हाय स्टूडेंट। देखिए बच्चे, प्रकाश सूत्र को दो वर्गों में बांटा गया। जो प्रकाश सूत्र है, प्रकाश सूत्र को दो वर्गों में बांटा गया। एक बच्चे दीप्त प्रकाश सूत्र, दीप्त प्रकाश सूत्र एक होता है, और दीप्त प्रकाश सूत्र। अब देखो बच्चों, जो प्रकाश सूत्रों को, प्रकाश जो स्रोत है, प्रकाश सूत्र को हम दो वर्गों में बांटेंगे। पहला बच्चे दीप्त दीप्त प्रकाश सूत्र, दीप्त प्रकाश सूत्र अर्थात लूमिनस सोर्स, लूमिनस सोर्स, दीप्त प्रकाश सूत्र। तो देखिए, दीप्त प्रकाश सूत्र क्या होता है कि वे वस्तुएं जिसका अपना खुद का प्रकाश होता है उसे दीप्त प्रकाश सूत्र कहते हैं। कहने का यह मतलब है, जैसे वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। बच्चे, दीप्त प्रकाश सूत्र वे होता है कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे दीप्त प्रकाश सूत्र कहते हैं, दीप्त प्रकाश सूत्र कहते हैं, दीप्त प्रकाश सूत्र कहते हैं। जैसे बच्चे आप देख सकते हैं कि सूर्य के पास अपना खुद का प्रकाश होता है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। तारे के पास अपना खुद का प्रकाश होता है, स्वयं उत्पन्न करता है। तो ये क्या हो गए? दीप्त प्रकाश सूत्र हो गए। तो दीप्त प्रकाश सूत्र उसे कहते हैं बच्चे कि जो वस्तु स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो अपने खुद का प्रकाश होता है। सूर्य के पास अपने खुद का प्रकाश है और तारे के पास अपने खुद का प्रकाश है, तो ये वस्तुएं क्या बच्चे कहलाएंगी? दीप्त प्रकाश सूत्र कहलाएंगी। अब देखिए, दूसरा का बच्चों होता है अदीप्त प्रकाश सूत्र। अब बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं अदीप्त प्रकाश सूत्र। अदीप्त प्रकाश सूत्र नॉन लूमिनस सोर्स, नॉन अदीप्त प्रकाश सूत्र, नॉन लूमिनस सोर्स। अब देखिए बच्चे, अदीप्त प्रकाश सूत्र किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, जैसे मेज, कुर्सी, चंद्रमा। कहने के मतलब वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, चंद्रमा। ध्यान समझना बच्चे,
प्रकाश स्रोतों को दो वर्गों में बांटा गया। पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, वे उससे जो अपने खुद का प्रकाश होता है उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं। ये बच्चे दूसरा का होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है कि वे वस्तुएं जिसके अपने खुद का प्रकाश नहीं होता, उनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे चंद्रमा, क्या चंद्रमा के अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, जिस मेज के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, कुर्सी के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा के पास अपने खुद का प्रकाश नहीं होता, तो ये क्या कहलाएंगे? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएंगे, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएंगे बच्चे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पे समझ लीजिए कि कोई टेबल है, कोई बच्चे हम मान लें टेबल है, और ये क्यों दिखाई दे रहा है? तो मान लीजिए कि यहाँ सूर्य होगा और सूर्य से किरणें आ रही होंगी और टकरा कर इसके आंख में दिखाई दे रहा होगा, तो ये मेज दिख रहा है। मेज का खुद का प्रकाश नहीं है बच्चे, ये मेज है जो इसके खुद का प्रकाश नहीं है। ये क्या कर रहा है? सूर्य से किरणें आ रही हैं, टकरा कर जब इसके आंख में पड़ रही हैं तब ये मेज दिखाई दे रहा है, तो इसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। खुद का प्रकाश नहीं है, लेकिन कहने का ये मतलब है कि ये दूसरे से प्रकाश लेकर वहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर हमारे आंख पे जा रही है, तो वस्तु हमें दिखाई दे रहा है। चंद्रमा की कहानी सेम वही है बच्चे। मान लीजिए ये चंद्रमा है, मान लीजिए ये चंद्रमा है। अब क्या होता है कि सूर्य से जो किरणें इधर निकलती हैं, इधर निकलती हैं, कुछ इधर जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी, चारों दिशा में निकलती हैं। तो अब क्या होगा कि यहाँ से किरणें चंद्रमा पर पड़ेंगी, सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ेंगी, और पढ़कर जब आदमी के आंख पे रिफ्लेक्ट होता है, ये किरणें आंख पे जाती है, तो हमें चंद्रमा हमें क्या होता है? दिखाई देता है। लेकिन अपने खुद का ये प्रकाश नहीं है, ये सूर्य से प्रकाश लेकर यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया तो हमें चंद्रमा दिखाई दिया। ये बात समझ लीजिएगा। तो जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं तो वहाँ से क्या होती है? किरणें रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख पे पड़ती हैं तो हमें चंद्रमा दिखाई दे रहा है। और यहाँ से भी किरणें आ रही होंगी जो हमारे आंख पे पड़ेगी तो डायरेक्ट हमें सूर्य दिखाई दे रहा है, सूर्य बच्चे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वस्तु को हमें देखना है, यदि हम कोई भी वस्तु देख रहे हैं तो वहाँ प्रकाश किरणें गिर रही होंगी, गिर से हमारे आंख पे जा रही होंगी, तो वस्तु हमें दिखाई दे रहा होगा। अर्थात सूर्य है, सूर्य को आप देखते हैं तो कुछ किरणें क्या होती हैं? डायरेक्ट हमारे आंख पे पड़ती हैं तो हमें सूर्य दिखाई देता है। तो वे वस्तुएं जिनके अपने खुद का प्रकाश है उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, और जो वस्तुएं जिनके अपने खुद का प्रकाश नहीं है उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। आप कह सकते हैं जिनके खुद का प्रकाश है वो दीप्त कहलाएंगे। जैसे सूर्य अपना खुद का प्रकाश है तो दीप्त कहलाएगा बच्चे, और तारा अपना खुद का प्रकाश होता है वो दीप्त कहलाएगा। अदीप्त क्या कहलाएगा? जिनके पास अपने खुद का प्रकाश नहीं होता है। जिससे मान सकते हैं मेज के पास खुद का प्रकाश नहीं है, कुर्सी के पास खुद का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, फिर भी ये हमें क्यों दिखाई देती है? क्योंकि हमें प्रकाश किरण वहाँ पर गिरती है, गिरकर हमारे आँख पे आती है तो वह उससे हमें दिखाई देती है।